महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। और याद रखिए, 18 तो पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। शिव महापुराण 18 पुराणों में नहीं आते। शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, ये उप पुराणों में है। हमने पीछे एक बार बताया था, 18 पुराणों की संख्या के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है। यदि आपको 18 पुराणों के श्लोक याद न रहे, बहुत लंबे नाम है ना, इतना नाम यदि आपको याद न रहे तो एक श्लोक याद कर लो, आपको 18 पुराणों के नाम याद हो जाएंगे। 18 पुराण हैं और 18 ही उप पुराण हैं। आपने श्रीमद् भागवत में सुना हो, महर्षि वेद व्यास जी बद्रीनाथ धाम के आगे माना गांव है और माना गांव के ही पास में महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। उसे शम्याप्रास आश्रम भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम का नाम क्या है? शम्याप्रास। क्या नाम है? शम्याप्रास। जहां संयमी लोग, जहां उपासक रहते हैं, उसे शम्याप्रास आश्रम कहते हैं। उस शम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेद व्यास जी अपनी गुफा के बाहर बैठे हैं। बगल से सरस्वती नदी का प्रवाह बह रहा है। तब आपने कथा सुनी हो, नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। शिव महापुराण की कथा भी कुछ ऐसी ही है। शिव महापुराण का उद्गम भी कुछ ऐसा ही है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना कर ली है, एक वेद की 4 शाखाएं बना ली है और उन 4 वेदों की भी 1339 शाखाएं हो गई है। हजारों शाखाओं वाले वेदों का विस्तार हो गया। 1,00,000 श्लोक जिसमें है, महाभारत की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने कर ली। 18 पुराणों की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने कर ली। लेकिन उसके बाद भी महर्षि वेद व्यास जी का मन संभ्रांत है। किस लिए संभ्रांत है? संभ्रांत किसको कहते हैं? कि मन में दुविधा है। महर्षि वेद व्यास जी के मन में दुविधा है कि किस साधन से मुक्ति हो। क्या इस कलिकाल में मुक्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? महर्षि वेद व्यास जी के मन में यह दुविधा है। मैंने अपने शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा की, पर मुक्ति का सरल साधन क्या है, ये अभी समाज को बताना और शेष रह गया है। महर्षि वेद व्यास जी शम्याप्रास आश्रम में अपने गुफा के बाहर बैठे हुए हैं। उनका मन संभ्रांत है, मन में दुविधा चल रही है। उस समय सनत कुमार जी का आगमन हुआ। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनमें सनत कुमार जी का आगमन हुआ। सनत कुमार जी ने देखा महर्षि वेद व्यास जी चिंतित है। कोई सामान्य व्यक्ति चिंता में हो तो वो माना जा सकता है भाई, इसीलिए कोई दुखी है पैसे के लिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, किसी का शरीर से कोई दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के कारण से दुखी है और कोई तो अपने स्वभाव के कारण से दुखी है। पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये तो भगवान के कलावतार हैं महर्षि वेद व्यास जी। 24 अवतारों में एक अवतार हैं।
महर्षि वेद व्यास जी स्वयं चिंतित हैं। सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, महाराज क्या बात है, आपकी चिंता क्यों? आपने समाज को ज्ञान दिया, समाज की चिंता हरण का मार्ग दिया और आप स्वयं चिंता में हैं। कभी कभी ऐसा होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे का रोग दूर करने वाला वैद्य कभी खुद भी रोगी हो जाते हैं। आखिर आपकी चिंता क्यों है? तब सनत कुमार जिसे वेद व्यास जी ने अपने मन की बात कही, मैंने शास्त्रों में सारे साधन बता दिए, पर मुक्ति जिस साधन से होती हो ऐसा सरलतम साधन क्या होना चाहिए? तब सनत कुमार जी ने कहा महर्षि वेद व्यास जी से, वेद व्यास जी आपके मन में जो चिंता थी, जैसी चिंता है उसी प्रकार की चिंता एक बार मेरे मन में भी थी। कभी कभी आप अपना दुखड़ा दूसरे को सुनाओ तो वो भी कहता है अरे मैं भी ऐसी परेशान हूं। एक दुखी व्यक्ति से दूसरा दुखी व्यक्ति मिल गया तो अच्छी चर्चा होती है। सनत कुमार जी ने कहा जैसे आप दुखी हो, एक बार मैं भी इसी बात को लेकर के चिंता में था, संभ्रांत था। उस समय भ्रमण करते करते जब मुझे नंदिकेश्वर भगवान, नंदिकेश्वर कौन है? भगवान शिव के जो गण हैं, नंदी भगवान, उनकी भेंट हुई। मैंने अपनी बात नंदिकेश्वर भगवान से रखी और तब नंदिकेश्वर भगवान ने मुझे जो उपदेश किया वह शिव महापुराण का उपदेश किया। वही शिव महापुराण का उपदेश महर्षि वेद व्यास जी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस शिव महापुराण के उपदेश से जीव को बड़ी सहजता से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह शिव महापुराण है। और जरा विचार करिए, हम और आप लोगों को कितनी सहजता से, कितनी सरलता से सुनने को मिल रहा है। यह हमारा भाग्य है, यह हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। कोई दूसरी योनि में हम होते तो शायद कथा नहीं सुन पाते, कहीं हम ऐसी जगह होते जहां कथा नहीं सुन पाते। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। इस बात पर हमें अपना गौरव मानना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं, आप लोगों ने सुना। 18 पुराणों का चिंतन नैमिषारण्य में हुआ। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, 88,000 ऋषि इसी प्रकार कथा सुनने के लिए बैठे हैं। एक पुराण के बाद दूसरे पुराण की चर्चा हो रही है, दूसरे पुराण के बाद तीसरे पुराण की चर्चा हो रही है। निरंतर पुराणों की चर्चा हो रही है, लेकिन शौनक आदि 88,000 ऋषियों का मन पुराणों की कथा सुनकर के मन तृप्त नहीं हो रहा है। जो कथा सुनते हैं ना, वो एक प्रकार से ऋषि ही होते हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो आनंद से, आप लोग भी कोई साधारण जीव नहीं हैं। कोई आप लोगों ने, हम लोगों ने पुण्य किया होगा, उस पुण्य के कारण से ही आज हम बैठ करके भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। आप लोग भी कोई सामान्य जीव नहीं है, आप लोग भी ऋषि ही हैं। भगवान की कथा कोई सामान्य जीव नहीं सुन सकता। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, पूरे संसार में चाहे कोई धर्म को मानता हो न मानता हो, कोई ईश्वर को मानता हो न मानता हो, संसार में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी का एक बात से कोई विरोध नहीं है। कौन सी बात?
अच्छे कर्मों का फल सुख है। क्या? अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। इस सिद्धांत का न आस्तिकों में, न नास्तिकों में, न किसी भी देश में कोई विरोध नहीं है। अच्छे कर्मों का फल है सुख और बुरे कर्मों का फल है दुख। हमारे जीवन में यदि दुख आया है तो किसी दूसरे को दोष देने की अपेक्षा यह समझ लेना कि ये दुख मेरे ही बुरे कर्मों का फल मुझे मिला है, दूसरे को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन में आए हुए दुख मेरे ही बुरे कर्म का फल है, ऐसा विश्वास, ये धारणा निश्चय करें। और मेरे जीवन में यदि सुख आया है तो वह सुख भी मेरे पुण्य कर्म का ही फल है। ये सिद्धांत अटल सत्य है। आज यदि हम बैठ करके यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये कथा का सुख ले रहे हैं, तो निश्चित हमारा कोई पूर्व पुण्य होगा। उस पुण्य के प्रभाव से ही हमें कथा का सुख आज मिल रहा है।